सकता है। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि पानी रोक देने को एक्ट ऑफ वार कहते हैं। अरे बैल कहीं का, रोकने से पहले हमको ही पता था तुम कौन सी एक्ट ऑफ वार करेगा। 71 में हम लोग मारे थे तुमको, 93,000 फौज छोड़ के गए थे। आइए तुम्हारा नया ये है, ये छर्रा को देखिए यहाँ पे, ये उसका पाकिस्तान का नया छर्रा है। ये कह रहा है कि हमसे बिना पूछे पानी रोका गया है, या तो पानी आएगा या तो वहां से नदियां, खून की नदियां आएंगी। सोच रहा तू नहीं, तोरा पिए का पानी घटल है, अगर यहाँ से खून का नदी बहेगा यहाँ पे। पकलोल कहीं का, इस छर्रा को क्या बुझा रहा है। जुमा 8 दिन हुआ इसको राजनीति में हुए। एक यूरोपीय मीडिया हाउस ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया और कहा कि आप लोग तो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का संरक्षण करते हैं, भारत में आतंकवाद भेजते हैं। तो ये बुढ़वा कह रहा है हाँ हम भेजते हैं, 3 दशक से भेज रहे हैं, 30 साल से, और अमेरिका के और यूरोप के कहने पर भेज रहे हैं। ये बेचारी अंग्रेज पत्रकार थी, रे बकलोलिया, इसका तो मोए मोए हो गया, पूरा थुथुरे लटक गया इसका। ये सोची थी कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे, इसी का बेइज्जती कर दिया। इन बैलो बुढ़वा के भरोसे मत रहना, ये डूबते जहाज है सब, कई आदि को लेकर डूबेंगे। बेचारी के चेहरे उतर गया यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। तुम पहले भारत पर परमाणु बम मारोगे तो ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं परमाणु बम, किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है, तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बुढ़ऊ समझ में आ गया चचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिएगा। दूसरा ही बुढ़वा क्या कहता है, ये बुढ़वा कह रहा है कि हम 130 गो मिसाइल परमाणु बम मारेंगे। अरे बैला कहीं का, तुम भारत को मारने के लिए 130 गो परमाणु बम चलाएगा, पूरा एशिया उड़ाना है क्या रे। ये बुढ़ा सटिया गया है, इसको पूरा एशिया, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है 130 परमाणु बम चलाने की, हम लोग के लिए 5 गो एनफ है। इधर ग्वादर, इधर कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, यही 5-6 गो है, काम खत्म। यहाँ 130 गो चलाएगा बैल कहीं का। देखिए भारत सरकार को टेक्टिकली सोचना पड़ेगा, कुछ खुफिया तरीके से। देखिए जो बंदूक की गोलियां होती हैं, अगर इनमें हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगी। तो हम लोग जो पाकिस्तानी जो कश्मीर में गोलियां स्मगलिंग कर रहा है, उसके चेन में घुसना पड़ेगा। हमारी इंडियन आर्मी का एक कवर्ड ऑफिसर उस चेन में घुस जाए गोलियों की सप्लाई वाले में, और उन्हीं 1,000 गोलियों के बीच में एक ऐसी गोली डाल दे जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो। अगर थोड़ा सा साइज बड़ा हो तो बंदूक के अंदर ही फट जाएगा। नहीं तो इन गोलियों को गर्म करके बेच दे, पानी में उबाल देने के बाद इसके अंदर का बारूद काम नहीं करता है, उसके बाद ये गोली चलाएगा तो ठक ठक बोलेगा, गोली नहीं निकलेगा। तो धीरे धीरे कैसे नकली नोट मार्केट में आ जाता है तो पता नहीं चलता है। उसी तरह नकली गोलियां पहुंचा देना, जो साइज में बड़ी हो तो बंदूक फाड़ देगी, नहीं तो उबला हुआ रहेगा, पानी में उबाल देंगे, उसके बाद सुखा देंगे तो पता कौन चलेगा कि अंदर का बारूद काम नहीं कर रहा है। 1,000 के बीच में से 100 गोली ऐसे ना निकाल दे तो ये हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं सरकार से कि एक छोटे साइज का नैनो चिप बनाइए, माइक्रो चिप बनाइए, जो जीपीएस सिग्नल दे सके, और इन बंदूक के पीछे बट में या कहीं पे भी उसको इंस्टॉल कर दे। उस जीपीएस सिग्नल देने वाले को जहां भी इंजीनियर देखे, सब कोई सुटेबल जगह, उसकी जगह पे उसको इंस्टॉल कर दे, और स्मगलर के थ्रू, अपने ही स्पाई खुफिया एजेंसी के थ्रू उन आतंकवादियों में बंटवा दी राइफल। अब ये ससुरा राइफल में जीपीएस लगल है, अभी जहां जहां आतंकवादी जाएगा सब ना, वो जीपीएस ट्रैक करते रहेगा। इनको मारना नहीं है, बाप रे बाप, मारना नहीं, पकड़ा जाएंगे सभी सब। जहां जहां घुसेगा, कहां रुका है, किसके यहाँ